हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 17। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अनुवाद: जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमितता रखता है, वो योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तो हम ये सारे भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकते हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, हमारे जितने भी ये क्लेश होते हैं, सारे क्लेशों को हम नष्ट कर सकते हैं। कैसे? योग द्वारा। अब योग का मतलब योगी एक्सरसाइज नहीं, योग का मतलब भगवान से जुड़ करके। जब हम भगवान से जुड़ेंगे, जैसे एक छोटा बच्चा जब अपने पिता की गोद में रहता है तो वो किसी से नहीं डरता। अगर कोई आदमी उसको डराता है, बोला चल मेरा पिताजी मेरे साथ में है, तो मेरा कुछ बाल भी मक्का नहीं कर सकते। तो ये विश्वास होता है। तो जब हम भगवान के साथ में रहते हैं, तो आज आप सोचो, एक साधारण मनुष्य और कहाँ भगवान। भगवान सर्वशक्तिमान है। अगर हम भगवान की शरण में रहें, भगवान की गोद में रहें, तो हमको कौन डरा सकता है? कौन हमको तकलीफ दे सकता है? कोई भी नहीं। तात्पर्य पढ़ेंगे। खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। जहाँ तक खाने का प्रश्न है, इसे तो प्रसादम या पवित्र कृष्ण भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। अभी खाना जो है बहुत ही आसान है, हम उसको नियमित कर सकते हैं। कैसे? अगर हम भगवान को भोग लगा करके भोजन करें, तो भगवान को भोग तो हम जो भगवान खाते हैं वही हम भगवान को भोग लगा सकते हैं। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का तो भगवान को हम भोग लगा नहीं सकते, तो हम वो खाएंगे ही नहीं। तो हमारा डाइट ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाएगा। सोचिए कितना बड़ा फ़ायदा है कि हम ऑटोमेटिकली जो है शुद्ध हो जाएंगे। जहाँ हमने आहार शुद्ध किया, हमारे विचार भी शुद्ध हो जाएंगे। आगे पढ़ेंगे। भगवद गीता के अनुसार भगवान कृष्ण को शाक, फल, फूल, अन्न, दुग्ध आदि भेंट किए जाते हैं। इस प्रकार एक कृष्ण भावित व्यक्ति जो ऐसा भोजन न करके स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त रहता है, जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता, तो सतोगुणी नहीं रहता। जहाँ तक कि सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में कर्म करने से निरंतर सतर्क रहता है। अतः निद्रा में भी वो व्यर्थ समय नहीं गंवाता। हमारे भक्त लोग जो है सुबह 4 बजे उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और भगवान की मंगल आरती करते हैं, भगवान के नाम का जाप करते हैं, माला करते हैं, फिर भागवतम सुनते हैं। आप सोचो, सुबह का जो मॉर्निंग प्रोग्राम जो प्रभुपाद जी ने दिया है, 64 तरह की भक्तियाँ होती है। 64। उस 64 में से 56 तो सिर्फ अगर आपने मॉर्निंग प्रोग्राम कर लिया, तो आपकी 56 तरह की भक्ति तो ऑटोमेटिकली हो गई। माला करना, भगवान का दर्शन करना, भगवान का चरणामृत लेना, भगवान की कथा सुनना, भागवत श्रवण करना, तो भक्तों को प्रणाम करना, भक्तों से मिलना, तो 64 तरह की भक्ति आप
कि उसमें से 56 तरह की भक्ति ऑटोमेटिकली हो जाती है अगर आप मॉर्निंग प्रोग्राम कर लेते हो तो कितना आसान है ये। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्णामृत में क्रम करने से निरंतर सतर्क रहता है। आचार्य कल्मवश कृष्ण भावना व्यक्ति अपने 1 मिनट का भी समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता, अतः वो कम से कम सोता है। इसके आदर्श श्रील रूप गोस्वामी हैं, जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे, और कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। खैर, हमको दिन में 6 घंटा सोना है। हम उनका अनुसरण कर सकते हैं, हम उनकी कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका लेवल अलग है। हम हर चीज़ जो है गोस्वामी के लेवल पे नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन अभ्यास करने से एक दिन में हम चाहें, जैसे अगर कोई आदमी जिम जाता है, जिम में वो शुरू में 1 किलो 2 किलो का डंबल उठाता है, फिर वो धीरे धीरे 5 किलो का उठाता है, 7 किलो का उठाता है, 10 का उठाता है। अगर पहले दिन ही वो 10 किलो का डंबल उठाएगा तो क्या होगा? उसकी हड्डियां चटक जाएगी। तो हमको अभ्यास करना पड़ेगा। तो हम पहले दिन ही उनका कॉपी नहीं कर सकते कि गोस्वामी लोग 2 घंटा सोते थे तो हम भी 2 घंटा सोएंगे। आप एक दिन के अंदर ठप हो जाओगे। तो इसलिए हमको कॉपी नहीं करना है। हाँ, आप अपना गोल हाई सेट करो। अच्छा गोल सेट करोगे तो आप ज़रूर कामयाब होगे दिन भर में। और कभी भी उतना भी नहीं सोते थे। ठाकुर हरिदास तो अपने माला में 3 लाख नामों का जप किए बिना न तो प्रसाद ग्रहण करते थे और नहीं सोते थे। जहाँ तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित न हो। इस प्रकार उसके कार्य सदैव नियमित रहते हैं और इंद्र तृप्ति से अदूषित, चूँकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता, क्योंकि वह अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है। अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता। अभी एक एग्जाम्पल की मैं आपको बताता हूँ। ट्रेन क्या चीज़ पे दौड़ती है? रेल पे। जो दोनों रेल है, पटरी, उसके ऊपर ट्रेन दौड़ती है। अगर ट्रेन पटरी से उतर जाए तो क्या होगा? बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। ट्रेन पलट सकती है। तो अगर हम पटरी पे दौड़ते रहें तो हम अच्छी स्पीड पे चल सकते हैं। आजकल तो ये जो बुलेट ट्रेन है वो 450-500 किलोमीटर की स्पीड पे भी दौड़ती है। तो लेकिन वो एक नियम पे, जब वो पटरी पे दौड़ती है तभी ये पॉसिबल है। पटरी से उतरने से वो इस स्पीड पे नहीं चल सकती। अभी आपने घोड़े को देखा होगा। अपनी जो इंद्रियां हैं वो घोड़े की तरह है। अगर आप घोड़े को वो पाग लगा देते हो तो क्या होता है? वो सीधा देखता है और सीधा चलता है। अगर पाग नहीं लगाया तो क्या होगा? घोड़ा इधर उधर देखेगा, वो इधर उधर भटकता रहेगा और अपने गंतव्य तक आपको पहुंचाएगा नहीं। तो अपना जो है वो ध्यान केंद्रित करना होता है। अपना ध्यान को केंद्रित करके जब हम कोई कार्य करते हैं तभी जो है हमको उसके अंदर सफलता मिल सकती है। तो जैसे हम घोड़े को पाग लगा देते हैं, उसी तरह से हमको वही कार्य करना है जो कि कृष्ण को अच्छा लगता है। जो कृष्ण को अच्छा नहीं लगता वो कार्य हमको नहीं करना है।
यही इसका नियम है। कृष्ण बोलते हैं इसको मारो, मार डालो, आप सोचो मत कि ये काम अच्छा है या नहीं है। और अगर कृष्ण बोलते हैं ये कार्य मत करो, तो वो कार्य करना ही नहीं है। व्यवसात्मिक है बुद्धि। अपनी जो बुद्धि है वो एकदम फोकस्ड रखो कि हमको कृष्ण के ऊपर, जो कृष्ण बोलते हैं हमको वही करना है। हम कृष्ण के जो नहीं बोलते हैं वो हम नहीं करेंगे। तभी हम इस भक्ति मार्ग पे सही तरीके से चल सकेंगे। अगला श्लोक पढ़ेंगे। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अनुवाद। जब योगी योग अभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थिर हो जाता है तो अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वो योग में स्थिर कहा जाता है। आपने देखा होगा कि मन, जिह्वा, बुद्धि, उदर ये एक लाइन में है। तो ये सब को कंट्रोल करने के लिए आपको इन सब को एक साथ कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि वो एक ही लाइन में है। आप आहार सही करोगे, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। आप अपना विचार शुद्ध करोगे, आप भगवान के बारे में दिन भर सोचोगे, आप अपना बुद्धि को ठीक कर सकते हो। आप अपनी जिह्वा को कंट्रोल कर सकते हो, आप भगवान का भजन करोगे, कीर्तन करोगे, भगवान के नाम का जाप करोगे। मन त्रायते मंत्र, आप मंत्र का जाप करोगे तो आप मन को कंट्रोल कर सकते हो, जो कि सबसे डिफ़िकल्ट है मन को कंट्रोल करना। उस मन को आप कंट्रोल कर सकते हो जब आप मंत्र का जाप करोगे। आप अपने हृदय को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि आप हृदय में भगवान को विराजमान करो। आप अपना उदर को कंट्रोल कर सकते हो। आप सिर्फ प्रसाद खाओगे तो आपकी आधी बीमारियां वैसे ही दूर हो जाएगी, क्योंकि आप तामसिक खाना नहीं खाओगे। आप हमेशा जो है सात्विक खाना खाओगे, भगवान का भोग लगाया हुआ प्रसाद खाओगे, तो उसके अंदर कुछ भी तामसिक नहीं आएगा। तो आपका आहार शुद्ध रहेगा, आपका तबीयत ठीक रहेगा। तो ये सब एक लाइन में आप कंट्रोल कर सकते हो। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्य में ये निर्विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिसमें मैथुन प्रमुख है। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। ये सिद्ध अवस्था कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वारा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है। स वै मनसा कृष्ण पादारविंदयो। राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों में स्थिर कर दिया। फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया। हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने में, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने में, आँखों को भगवान के दिव्य दर्शन करने में, शरीर के अन्य अंगों से शरीर का स्पर्श करने, घ्राणेंद्रियों को भगवान के चढ़ाए गए कमल पुष्पों की सुगंध सूंघने, जिह्वा को भगवान के चरण कमलों में चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने, पाँवों को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान की मंदिर तक जाने, सिर को भगवान को प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुपम हैं।
तो हमको महाराज अम्बरीश से सीखना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल किया और कंट्रोल करके भगवान की सेवा में लगाया। ये एग्जाम्पल बहुत ही उपयुक्त है। 9 तरह की भक्ति होती है। वो 9 तरह की भक्ति में, नवदा भक्ति में कोई एक बड़ी मुश्किल से एक भक्ति कर पाता है। और महाराज अम्बरीश जो थे, उन्होंने 9 की 9 भक्तियां को परफेक्ट किया था। परफेक्ट, सारी की सारी भक्तियां, हर तरीके से वो भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त थे। इसीलिए तो भगवान ने सुदर्शन चक्र जो है वो अम्बरीश महाराज की सेवा में रख दिया कि तुम इनकी सेवा में रहो। कोई इनको कष्ट पहुंचाने का सोचे, उसको ख़त्म कर दो। सोचो, आगे पढ़ेंगे। निर्विशेषवादियों के लिए ये दिव्य व्यवस्था अनिवार्यनीय हो सकती है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए ये अत्यंत सुगम एवं व्यवहारिक है। जैसा कि महाराज अम्बरीश की उपवर्णित जीवनचर्या से स्पष्ट हो जाता है, जब वो निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य प्रवाहिक नहीं बन पाते। अतः भगवान की भक्ति में इन विहित कार्यों को अर्चन करते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रियां तथा मन को कुछ न कुछ कार्य चाहिए। कोरा निग्रह व्यवहारिक नहीं है। अतः सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं हैं, ऊपर वर्णित इंद्रियां तथा मन को दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता की सही विधि है, जिसे भगवद गीता में युक्त कहा गया है। मतलब ये कि हम जो है हर चीज़ को भगवान से जोड़ें, युक्त करें, भगवान से युक्त कर दें। अगर हम उसको भगवान के साथ में जोड़ देते हैं, योग मतलब हम हर चीज़ में भगवान को जोड़ दें। अगर हम हर कार्य में भगवान को जोड़ दें, हमको थोड़ा सा बुद्धि से सोचना पड़ेगा कि कौन से कार्य में किस तरह से हम भगवान को जोड़ सकते हैं, तो हम इसमें अवश्य सफल हो सकते हैं। नहीं तो गुरु की सहायता लीजिए। आप गुरु के पास जाइए, उनसे पूछिए, वो आपकी मदद करेंगे। प्रामाणिक गुरु इसीलिए बोला गया है, जिसने तत्व का दर्शन किया है, जिसने भगवान का स्वयं दर्शन किया है, जिसने जो ये सब प्रैक्टिस करता है, वो आपको सिखा सकता है। जैसे अगर आप किसी विदेश में आप कहीं जा रहे हो, समझो स्पेन जा रहे हो, और वहाँ पे आप कहीं पे घूमने गए, तो आप वहाँ पे कोई गाइड करते हो। उस गाइड ने वहाँ पे सब घूमा हुआ है, उसको वहाँ की सारी स्टोरी मालूम है, तो वो गाइड आपको बता सकता है कि उसकी क्या स्टोरी है, क्या हिस्ट्री है। लेकिन आप कोई ऐसे रास्ते चलते आदमी को पकड़ लोगे, बोलोगे हमको बताओ, तो क्या वो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। तो इसीलिए प्रामाणिक गुरु वो है जिसने ये सब देखा हुआ है, तत्वदर्शिना, जिसने तत्व का दर्शन किया है। तो हमको प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए, जो कि ये चतुर संप्रदाय के अंदर, जो भगवान से, जो कृष्ण से शुरू हुई ये 4 संप्रदाय, उस संप्रदाय के जो 4 जो अंदर जो हैं, उसी के पास हमको जाना चाहिए। अगर और किसी के पास आप पहुँचेंगे तो पता नहीं चीटिंग गुरु पता नहीं आपको क्या क्या सिखा करके, चीटिंग करके कुछ भी कहाँ भी पहुँचा देंगे। अभी भगवान की कथा तो जो है अमृत समान है। जैसे एक खीर जो है बड़ा टेस्टी होता है, अमृत जैसा, लेकिन उस खीर के अंदर अगर कोई बालू मिला दे, थोड़ी सी, आधा चम्मच बालू, 1 कटोरा खीर के अंदर आधा चम्मच बालू, फिर क्या उसके अंदर क्या टेस्ट आएगा? वो किरकिरी हो जाएगी पूरी, आप उस खीर को खा ही नहीं सकोगे। तो यही हाल है चीटिंग गुरु का। जब आप प्रामाणिक गुरु के पास जाओगे तो आपको शुद्ध खीर खाने को मिलेगी।
लेकिन अगर आप चीटिंग गुरु के पास जाओगे तो क्या होगा? वो बालू मिली हुई खीर जो आप खा ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो अपना मत उसके अंदर जोड़ देगा और उसके मत के अंदर पता नहीं क्या क्या मट्टी भरी हुई है। तो आप लोग सब आज की भगवद गीता क्लास में सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।